सुबह उठ के ही मैं निकल गई खेत की ओर, क्योंकि मुझे चाहिए थी थोड़ी मिट्टी। स्वच्छ और उपजाऊ मिट्टी एकत्रित करने के बाद मुझे ध्यान आया कि केवल मिट्टी से काम नहीं चलेगा, इसे और उर्वर बनाने के लिए गोबर भी आवश्यक होती है। गौशाला के पास में से मैंने सूखी हुई गोबर उठाई। बड़ी मेहनत और सावधानी से मिट्टी और गोबर का मिश्रण तैयार किया। बगीचे के जो गमले पहले इस्तेमाल किए गए थे वो पुराने हो चुके थे, इसीलिए मैंने उन्हें नए गमलों में लगाने का सोचा। गोबर और मिट्टी के मिश्रण को मैंने ध्यान से गमले में डालना शुरू किया। इसके बाद बारी आई धनलता की। उसे बड़े ध्यान और स्नेह से पुराने गमले से बाहर निकाला। पूरा ध्यान इस बात पर था कि उसके जड़ें क्षतिग्रस्त ना हो। धीरे धीरे उसे निकालकर नए गमले में स्थानांतरित कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में बिना बाधा के कोई कार्य संपन्न होना लिखा ही नहीं। जैसे ही गमला हाथ में उठाया वो फिसलकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी पूरे नीचे फैल गई। अब मुझे सब कुछ साफ सुथरा करना पड़ा। मिट्टी समेटी, गमला उठाया और पुनः कार्य प्रारंभ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बगीचे के सारे गमलों की मिट्टी बदलनी थी। धीरे धीरे पूरे बगीचे का कार्य किया। हर पौधे को नई मिट्टी दी और उनके लिए नए गमलों की व्यवस्था भी की। इतने में मेरी ध्यान गई घृत कुमारी की ओर। पहले मैंने केवल एक पौधा लगाया था, लेकिन अब उसके इतने सारे छोटे छोटे पौधे निकल गए हैं कि पूरा परिवार बन गया है। मैंने एक एक पौधे को अलग अलग किया और नए नए गमलों में लगाया।